इसके अंदर अगर दीदी अगर परमिशन दे तो एक इसी के अंदर एक किस्सा और है मेरा भी। तो अगर बिल्कुल ये मासी मेरे ख्याल से ये बात है 2000 या 2001 की, हाँ क्योंकि जब मेरी रिजर्व बैंक में जॉब लगी थी तब उसके बाद ये बाबा जी ने बहुत बड़ा वो शादी का वो फंक्शन हाँ, किया था। मैं 2000 या 2001 की होगी, क्योंकि मैं 4th या 5th ईयर आर्किटेक्चर में थी तब। हाँ ये 2001 हमारी बस रिजर्व बैंक में गुरुजी ने जॉब लगवाई थी। अब मजेदार वाली बात ये है कि उस शादी के अंदर काफी मतलब बहुत सारे जोड़ों की शादी करा रहे थे गुरुजी, और उसमें 5-6 फॉरेनर्स भी आए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि हाँ भाई विक्रम तू इनको अटेंड कर। मैंने कहा है, मैंने कहा तो मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलने नहीं आता, इन्हें अंग्रेजों के साथ मैंने कहा गुरुदेव, मैं ऐसी बात करता था, मैंने गुरुदेव क्यों मेरे मजे लेते हो आप? मैं इनको कैसे मैं समझाऊंगा कि क्या हो रहा है? ये पंडाल क्या होता है, फेरे क्या होते हैं, शादी क्या होती है? लड़का लड़की क्या होते हैं? मैं को यार, मैंने कहा क्यों मेरे को मजे लेते हो आप मेरे? कहते नहीं नहीं चाचा, आप कह रहे हो तो जाना पड़ेगा, आपका दे अपना तो पैर छुए। जिंदगी में पहली बार मैंने इंग्लिश में बात करी थी किसी से। बस मैंने गुरुजी के पैर छुए, मैंने कहा आप ही बुलवा देना जो भी बुलवाना हो। और पहली बार मैंने लाइफ में है ना, पहली बार किसी से इतना लंबा कन्वर्सेशन कि उसको पूरा वो जो फंक्शन हो रहा है उसको समझाना इंग्लिश में मेरे बस की तो नहीं थी। मतलब मैं सही कहता, मतलब गुड्डू भी जानती है, मासी भी जानती है, मुझे तो ये तो बचपन से देखते हैं अपन इंग्लिश में बिल्कुल पैदल ही थे। आती नहीं थी। और पहली बार जिंदगी में उस दिन मैंने मतलब किसी को समझाया इंग्लिश में कि क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, ये शादी क्या होती है, ये फेरे क्या होते हैं, ये आग जो ये लगी हुई है, हवन कुंड क्या होता है, ये क्या होता है वो। तो ये उसी उसी फंक्शन की बात है ये। और मैं यार अपन इंग्लिश बोल रहे हैं, गजब। और उनको समझ आ गई सब जो हाँ फॉरेनर्स थे? पूरा। फिर जब पूरा फंक्शन खत्म हो गया ना रात को, फिर मेरे को बुला लेते अपनी सेवा कराने के लिए। तो फिर पूछते हैं हाँ भाई कैसा रहा तेरा? हैं? उनको समझाया, खाना वाना खिला के भेजा, पहले ही बोल दिया था खाना वाना खिला के भेजना, ऐसे मत भेज देना। मैंने ही समझा दिया कि हाँ क्या बोला। मैंने कहा गुरु जी अब थोड़ी बोल पाऊंगा, वो तो चाबी तो आप ही, स्विच तो आप ही ऑन करोगे उसका। मजे लेते हैं ना बहुत, ठीक महाराज है जी हाँ बहुत भाई मजे अब लेते हैं। बता तो सही, अब बता तो सही क्या क्या मैंने क्या क्या बात करी उनसे, कैसे समझाया? मैं कहूँ महाराज जी, मैंने मैं वाकई उनसे ऐसी बात करता था, मैं क्यों गुरुदेव मेरे मजे लेते हो आप, क्यों बच्चे को मतलब ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मतलब हम फिर जनरली कुछ टाइम के बाद हम दोनों अकेले होते, मैं गुरुदेव होते थे, तो हंसते भी रहते थे, बात ऐसी बातें करते रहते थे। हाँ पर ये है कि हाँ ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी देर तक इंग्लिश में किसी को समझाया। ये, हाँ, ये, मतलब बाबा ये जी तो ऐसे है कि जैसे आप हिंदी बोलने वाले हो, किसी को जर्मन में समझा रहे हो, मतलब आपके लिए इंग्लिश तो ऐसे ही होगी कि इंग्लिश बोली कि जर्मन बोली, कुछ पता ही हाँ। जर्मन। और मेरे को खुद को एहसास हो रहा था, मैंने यार क्या फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है यार तू बंदा यार। मैं बड़ा खुश अंदर से, यार क्या निकल रही है विक्रम सिंह। नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, आज आज ये बात ऐसी निकल गई। मैं कई बार उस दिन है ना, मैं कभी भी सोचता हूँ ना, कभी अकेला बैठा है, कभी वो बात या दिन गुरुजी के साथ वाले दिन आ, तो मैंने कई बार है ना ऐसे सोच के रुक के देखा था, मैंने कहा यार मैं ही बोल रहा हूँ या कुछ को टेप चल रही है। मतलब मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मतलब शक हो रहा था कि कैसे पॉसिबल है, ये चीज कैसे पॉसिबल है। मैं तो रितु दीदी भी थी हमारे साथ, हम जब कैलिफोर्निया में रहते थे तो गुरुदेव वहाँ आए थे, डेलस क्या सैन डिएगो गए थे अपन। सैन डिएगो से जब अपन वापस आ रहे थे एलए, तो वो बड़ी वैन थी, तो जल्दीबाजी में सुबह जब वहां से सैन डिएगो से रवाना हुए, तो
गुरुजी ने कहा कि तू गाड़ी चला, मैं तेरे साथ बैठूंगा, और रितु दीदी, मिताली, मोहनदास जी और छोटे मोहनदास जी और वो आई थिंक योगेश जी थे या कोई थे, वो पीछे बैठे हुए थे। अब वो टोल टैक्स आया और मेरे को वो दिखाना था, लाइसेंस दिखाना था और टोल देना था। अब मेरी आदत है कि मैं जब भी कार में बैठता हूँ तो जो गेट होता है ना उसकी पॉकेट के अंदर मैं अपना पर्स रख देता हूँ। अब मुझे लगा कि मेरा पर्स इसमें रखे, मैं चलाते चलाते उसको ढूंढूं निकालने के लिए कि टोल टैक्स आने वाला है, आने वाला है, आना, वो मिले नहीं, मिले ही नहीं। तो बाबा जी ने, क्या कर रहा है? मैंने जी आज तो पर्स रह गया वहां पे। तो पता नहीं उसको गुस्सा भी किया, पता नहीं क्या उन्होंने बोला मुझे, ये साला ध्यान नहीं देता, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और मैं कहते अच्छी तरह देख ले, तो मैं पूरा मतलब ऐसे नहीं कि छोटी सी तो पॉकेट होती है वो गेट पे जो होती है ड्राइव, तो उसको अच्छी तरह मैंने आगे पीछे हाथ करके देखा, कहीं नहीं मिला। पर जब टोल टैक्स आने वाला है कहते फिर अब देख, तो मतलब मैंने उसको इतनी बार टटोला होगा उस पॉकेट को जो अपने कार की गेट की उसमें होती है, मतलब मेरे को नहीं मिला। पर जब टोल टैक्स बिल्कुल आने वाला था ना, तब मैंने जब हाथ डाला तो पर्स आ गया। तो कहते भैया चीजें संभाल के रखा कर। ये तो रितु दीदी भी उसी में थी मेरे साथ। तो ये है जी। ये और ये बात बताइए, एडिटर मैंने देखिए आपने बात हम जब मैं सिटी बैंक में जॉब करता था वो किस्सा सुनाया नहीं सुनाया, पता नहीं आप बताइए। लोगों को। नहीं, वैसे मैंने बता तो रखा होगा पर इस ग्रुप में अभी नहीं बताया होगा। तो पहले सिटी बैंक में जॉब लगवाई थी गुरुदेव जी ने। तो मैं तो अपनी गुरुजी की फोटो रखी विंडो पे, कंप्यूटर के सामने काम चालू। तो जो मेरी मैनेजर थी और मेरी जो इमीडिएट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, वो दोनों आते, कहते यार तो काम स्टार्ट करता है, इनको इनको विश करता है, ये करता है, हर बार इनको विश करता है। मैं जी अपने करते धरता से अच्छा। मजे वाली बात, सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में होता था है। फिर मैं घर आके मिताली को बताया, मैंने कहा, यार आज अपन ने दिन भर इंग्लिश ही बोली है बैंक के अंदर। तो वो भी हंसती थी है। मो, मोहनदास भी थोड़े बड़े हो गए थे तो वो भी हंसने लग गए थे कि यार अच्छा मोहनदास इंग्लिश बोले तो अपने पल्ले ही नहीं पड़ती थी। वो क्या बोल रहे हैं। तो एक दिन कहती है मेरी, मैंने जैकी, जैकी नाम था उसका, कहती है अगर ये इतनी पावरफुल हैं तो मेरे को एक चीज करके दिखा कि कल मुझे है ना 5 या 6 अकाउंट उसने बोले कि वो खोल के दिखा। मैंने कहा बस इतनी सी बात? मैंने कहा कल आने दे मुझे। मैं शाम को गया तो मैंने गुरुजी को फोन किया जलंधर, मैंने गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई है। कहते कितने बजे बैंक खुलता है तेरा? मैंने कहा वैसे तो 9 बजे का है, 9:15 पे, 9:15 पे खोलते हैं। कहते 9:30 तक तेरा काम हो जाएगा, फिर घर आ जाना। मैंने चेक, दूसरे दिन गया, मैंने कहा देख 9:30 तक मेरे ना बैंक अकाउंट खुल जाएंगे, तेने जितने बोले हैं 5 6 जितने भी बोले हैं, पर कंडीशन ये है कि उसके बाद मैं घर जाऊंगा। कहती अगर हाँ, अगर जितने भी उसने बोले थे अगर खुल गए उसके बाद मैं घर भेज दूंगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 9:15 पे सारे कस्टमर मेरे सामने, जितने मेरे को अकाउंट खोलने थे ना, सारी मेरी लाइन में। ठीक। तो जो चेकिंग अकाउंट खुलाते हैं ना आके उस, तो मैंने अपनी विंडो बंद कर दी, मैं अपने घर चला गया। तो वो भी, उसने भी गुरुजी से 1 या 2 बार बात करी थी इंडिया में। तो वो ठीक है, वो इतना कांटेक्ट में नहीं है। चलो एक एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी कंप्लीट हो गई हो तो, मतलब ये जी मेरी जी। पर्सनल बात है, मैंने आज तक, मतलब मैंने रितु दीदी से भी शेयर नहीं करी। मतलब आज चलो इतना खुल के बात हो रही है तो बता देता हूँ। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई या मुझे दीदी से उसको रखने की वो फॉर्मेट नहीं मिल पाया है, कुछ नहीं मिल पाया है, ये मान लो। तो जैसे जब गुरुजी ने मेरा फर्स्ट टाइम जब मुझे नामदान दिया था तो कहा था भाई अंडा, दारू, मीट, सिगरेट नहीं पीना। पर कुछ सरकमस्टांसेस हुए कि मेरा यूएस के अंदर वो चालू हो गया। तो मैं बड़ा परेशान होता, मैं बड़ा रोता था गुरुजी के सामने कि यार गुरुदेव ये क्या हो रहा है, मतलब इतने साल, इतने साल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और ये एकदम से जैसे कोई जैसे बापू आंटी ने कहा कि यार एकदम से आपका यू टर्न ही हो गया है। तो मैं भी काफी रोता था, मैंने ये तो रितु दीदी को बताया था कि मैं काफी गुरुजी की फोटो के सामने बैठ के रोता था कि क्या मतलब ये हो क्या रहा है ये है। तो काफी टाइम निकलने के बाद, अभी सुनीता से शादी होने के बाद, तब मुझे एक बार ऐसा मतलब ये मान लो कि गुरुजी ने मेरे से बात करी, मैंने कहा गुरुजी हो क्या रहा है, जिन मतलब मैं जा किस रास्ते पे रहा था और जा किस रास्ते पे रहा हूँ, करना क्या चाहता था और हो क्या रहा है।
मैंने कहा इसकी तो मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी कि ये चीज दोबारा मेरी लाइफ के अंदर चालू है। कहता अभी थोड़े टाइम और चलिए। तो मैंने कहा आपकी बात का कोई डाउट नहीं है, पर ये हुआ क्या, मतलब क्या कहते हैं कि याद कर वो दिन जब तू पहली बार मेरे साथ जयपुर में नामदान लेने आया था। तो उस दिन, उस वक्त तो गुड्डू का तो याद नहीं, गुड्डू थी या नहीं थी, पर सुनीता मासी जरूर मेरे साथ थी। और हम लोग उससे पहले जलंधर में था, मैं मासी के घर पे ही जलंधर में था। और गुरुजी ने नामदान देने के लिए मुझे जयपुर कहा था कि मैं जयपुर आ रहा हूँ 2 तारीख को, वहां नामदान दूंगा। आप यकीन मानो दीदी और सारे, कि उस न्यू ईयर पे मैंने जम के नॉनवेज खाया था, नॉनवेज खाया था मैंने। और गुरुजी ने कहा कि वो दिन याद कर तू, कि जब तू मेरे पास आया था, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है ना। जब मेरे को गुरुजी ने जब सुबह बोला ना कि मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है, तो वो अंडा दारू मीट सिगरेट नहीं करना, छोड़ना है। तो उस वक्त कहते हैं कि तेरे मन के अंदर 100% वो नहीं था, कमिटमेंट। 100% एक्सेप्ट करने की चीज नहीं थी। वो कहीं ना कहीं तेरे अंदर वो डाउट हुआ था, और यार अभी तो मेरा पेट भर के मैंने खाया ही नहीं, पेट भर के तो मैंने नॉनवेज खाए। कहीं ना कहीं वो मेरे गुरुजी कहते हैं कि तेरे उस वक्त दिमाग में या मन के अंदर वो चीज आई थी कि यार ये चीज छोड़नी पड़ेगी। पर तैने उसको है ना मन से नहीं छोड़ा था, मजबूरी में छोड़ा था, क्योंकि मैं कह रहा था इसलिए कि वो, क्योंकि जब कनाडा आए थे गुरु जी 2010 में आए थे ना लास्ट टाइम, तब मेरे को कह रहे थे कि मांग मांग मांग। तब मैंने कहा था कि आपकी मार चाहिए, तो मैंने बॉबी भैया को भी ये कहा था कि यार गुरुजी के साथ है ना वो एक वो बैंत भेज देना, डंडा भेज देना, बैंत, है ना। तो गुरुजी ने कहा था कि अब मांग ले, क्योंकि जब मैं चलो पता नहीं और कौन, मेरे मतलब मासी गुड्डू के अलावा और कौन बैठे हैं लेडीज, वो होंगी, बापू आंटी होंगी। तो रितु दीदी वारा सब नीचे थे, इनके अपने शर्मा जी के घर में ऊपर जो गुरु जी का कमरा था, है। तो गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं मेरा बाथरूम सेट कर दे, मैं नहा कर आ रहा हूँ, है ना, और मेरे कपड़े निकाल के रख दे। फिर जब गुरु जी आ गए ना, तो गुरु जी ने कपड़े वपड़े पहने, फिर बिस्तर पे माला लेके बैठ गए, क्योंकि उनका बाथरूम का गेट बिल्कुल उनके बिस्तर के सामने था। कहते हैं तू नहा कर आ, और बिना कपड़े पहने मेरे सामने आना, कपड़े पहन के मत आना बाथरूम के सामने। अंदर से जब निकले तो मेरे सामने बिल्कुल बिना कपड़े के आना। तो मैंने ठीक है। जब मैं नहा कर आया, तो जब बिना कपड़ों के आया, तो मेरे को अपने पास बिठाया। कहते हैं मांग ले, तेरे को क्या मांगना है आज। मैंने जी मुझे कुछ नहीं मांगना, कि पैसे वैसे धन वन जो तेरे को मांगना है। मैंने जी मुझे तो आपकी भक्ति और आपकी सेवा हर जन्म में मिले, और आपका साथ। कहते हैं फिर चल इस जन्म में तेरे साथ सारे काम वो करवा दूंगा कि जो तेरे को अगले जन्म में होंगे। तो इसी जन्म में तेरे को सारे भुगतने पड़ेंगे, तो तू सोच ले। मैंने ठीक है जी। तो वो उससे कनेक्टेड था कि वो जब मेरे को, जब गुरुजी ने 92 के अंदर नामदान के लिए बुलाया था, तो मेरे कहीं मन के अंदर वो था कि यार अभी तो मैंने ना, वो कहते हैं ना धाप के खाया नहीं, मन भर के पेट भर के, तो जैसे अपन राजस्थानी में कहते हैं ना धाप के खाया ही नहीं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मन के अंदर वो चीज थी। तो वो कह रहे थे कि तैने मन से वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी थी, मजबूरी में करी थी। मजबूरी में इसलिए कि मैं तेरे सामने खड़ा था, अगर और कोई होता तो तू नहीं करता। मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर रह गई। तो जो उन्होंने मुझे एहसास कराया है, जो बताया, तो ये जो अब जो हो रही है मेरे साथ सारी घटनाएं, वो हो सकता है कि अगले जन्म में भी मेरे के साथ कैरी फॉरवर्ड, जैसे कहते हैं ना, होती होती। तो उनके अनुसार इस जन्म में सारी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं या होंगी, जो मुझे इसी जन्म में भुगतनी है बाकी की। ये देखो नहीं तो मैं इतना पक्का था कि मैं बॉबी भैया के घर पे भी कहता था, या मासी को भी कहता था कि मैं गर्दन कट जाए तो ये चीज तो नहीं हो सकती। फिर दूसरा ये था कि एक उसमें मेरा मेरा मैं भी आ गया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए। तो या तो वो तोड़ना था, या उसको अब कैसे भी उस डायरेक्शन में उसको ले लो। तो ये गुरुजी की जरूरत है कि अभी तेरे साथ इस जन्म में ऐसे ऐसे काम होंगे कि। तो मेरे को फिर गुरुजी ने कहा कि अभी कुछ टाइम और चलेगा, फिर तेरा ये वापस से सेट, मतलब वापस से तेरा ये सब कुछ रूटीन में आएगा। ये है। हम्म,
तो ये तो है, हमें गुरु क्यों चाहिए है, गुरु क्यों एसेंशियल है। देखो आपके अगले जो आपको शायद कितने भी अगले जन्मों में, 4-5 जन्मों में जो भी भुगतना था वो सारा पूरा कर दिया। अब उसके बाद लाइन क्लियर है, आप तो सबसे बड़े महात्मा गुरु होके आने वाले हो, सब कुछ फिनिश आ, करके आ इसी भी छड़ा जन्म में सब कुछ करवा के, तो पूरा महाराज जी का तो आप ही चलाने वाले हो। हाँ, ना जी, ना 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 जी, अपन माला फेर ले वही बहुत है। तो वो तो खैर वो तो महाराज जी करेंगे ना, जैसे भी नहीं, उनको मेरा कहना उन्होंने है चलाना है। कि तो अपनी देखिए ये कितनी बड़ी कृपा है, वरना हाँ वो गुरु ना हो तो हम कैसे फिर जन्मों तक वही फिर भटके और फिर गुम हो जाएं। फिर ये, क्या क्या कोई बयान करे। अमेजिंग जो आपने बताया है। तो बाबा जी से कैसे बात हुई आपकी, वो साक्षात आए आपके पास हाँ, या? जैसे फोटो में से बात करते हैं, तो पहले वो बड़ी वाली फोटो दे रही थी, तो वो तो अलवर में रखी हुई है, तो मैं उसकी छोटी वो लेके आया हुआ हूँ। तो जनरली जब भी बात होती तो फोटो में से ही आवाज आती थी मुझे, तो फोटो में जैसे से। हम आप बात कर रहे हैं वैसे बात आती है उनकी, हाँ हाँ। या आपको बस ऐसे महसूस होता है कि आ रही है? नहीं नहीं, जब जब बहुत जैसे ये वाली बात थी कि मैं बहुत रोता था कि यार, मतलब मैं अपने आप से पूछता था कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो आदमी मतलब मैं अपने आप से बात करता था, मैं जैसे कभी अकेला बैठा रहता था ना, कि जैसे कहता अपने आप से कोई इंसान बात करता है, मैंने कहा विक्रम सिंह कैसे पॉसिबल है कि तेरा इतना इतना कंट्रोल, इतना सब कुछ जो गुरुजी के वो था कि गुरुजी ने कह दिया ये करना है। और सबसे मेन बात थी कि भाई ये चीज छोड़नी है, सबसे पहली जो चीज थी। मतलब मैं बहुत अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना, बहुत कोसता था मैंने अपने आप से, मुझे ना नफरत होने लग गई थी। मतलब मतलब मैं सुसाइड नहीं कर सकता था क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं था, नहीं तो अगर गुरुजी का आदेश नहीं होता था तो मैं कब का सुसाइड करा हुआ होता। तो मुझे अपने आप से ना इतनी नफरत हो गई थी कि यार, मैं एक गुरु, इतने बड़े गुरु कि गुरुजी ने तो कि इतने बड़े नारायण जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, तो उसका एक छोटा सा एक वचन नहीं उसको अमल कर सका। मतलब मैं कई साल परेशान रहा, मैं कई सालों, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो फिर रोता मैं जरूर था गुरुजी के सामने कि मैंने गुरुदेव ये मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मेरे कंट्रोल में ही नहीं हो रहा। कि जितना एकदम से उस दिन जो कंट्रोल हुआ था, इतने सालों तक वो कंट्रोल चलता रहा, 20 22 25 साल तक, वो एकदम से कैसे टूट गया। कि भाई अगर कंट्रोल टूटना था तो महीने 2 महीने में टूट जाता, पर इतना लंबा कंट्रोल चलने के बाद एकदम से टूट गया। मतलब मेरे तो गुरुजी, मेरे तो समझ की नहीं है, मैं मतलब मतलब मैं पागल हो जाऊंगा। या तो आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, या कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन, मतलब कुछ तो आप बताओ कि मेरी जो ये तड़फन है या ये जो मुझे जो परेशान कर रही है अंदर से ये चीज, वो शांत हो, क्योंकि मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा। जो भी कर देखो रहा हूँ मैं ऐसे बावड़ों की तरह करता रहता रहा, काम ये वो। तब गुरुजी ने, जैसे मैं बैठा रहता था ध्यान में, तब आवाज आती थी कि हाँ भाई ऐसा है। तब उन्होंने कहा था कि तेरे उस टाइम, जिस दिन तू आया था मेरे पास सुबह हवन करने जयपुर में, तब तेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार अभी तो मैंने पेट भर के खाया ही नहीं। क्योंकि थे तो फैमिली राजपूत से ही थे, खाना पीना था बस, दारू वारू नहीं पीता था, सिगरेट पर अंडा मीट तो खाता। ये तो उस वक्त तेरे मन में कहीं ना कहीं तू, जैसे कहते हैं कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि पूरा संपूर्ण समर्पण जो, कि वो नहीं था। तो उसका भुगतान तेरे को अगले जन्म में देना पड़ता। तो अब तेने चीज ही मेरे से ऐसे मांगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो इसी जन्म में तेरा वो हो जाए।